एक इंसान आखिर कितनी बार फेल हो सकता है? 10 बार, 20 बार या 100 बार? इतनी बार फेल होने के बाद भी कोई आदमी टूटे ना, ऐसे उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं। ऐसे ही उदाहरण की मिसाल है केएफसी के फाउंडर कर्नल सैंडर्स की, जिन्हें 1000 बार निराशा हाथ लगी। जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट लेते हैं, उस उम्र में इनका कैरियर शुरू हुआ था। इन्होंने 65 साल की उम्र में केएफसी की शुरुआत की थी। आइए जानते हैं कैसे एक के बाद एक कर्नल सैंडर्स को मिलती रही असफलताएं और फिर एक दिन चमक उठी उनकी किस्मत। कर्नल सैंडर्स का जन्म 1890 में अमेरिका के इंडियाना में हेनरी विले में हुआ था। 6 साल की उम्र में ही उनके पिता की मौत हो गई। घर के हालात बहुत खराब हुए तो माँ एक फैक्ट्री में काम करने लगी और सैंडर्स अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करते थे। महज 7 साल की उम्र में ही उन्होंने अच्छा खाना पकाना सीख लिया था। 12 साल की उम्र में ही उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। उनके सौतेले पिता को हार्लैंड सैंडर्स पसंद नहीं थे, जिसके चलते वो अपनी आंटी के पास रहने लगे और एक फार्म में काम करने लगे। सैंडर्स उस वक्त 7वीं कक्षा में पढ़ते थे और उन्हें 7वीं कक्षा में ही पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद वो तमाम तरह के काम करते रहे। सेना में भर्ती हुए लेकिन वहाँ से निकाल दिए गए। कुछ वक्त रेलवे में काम किया। करीब 19 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली। रेलवे में काम करते हुए कुछ विवाद के चलते उन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़ दी, जिसके बाद उनकी पत्नी भी बच्चों को लेकर उनसे अलग हो गई। अपने जीवन में उन्होंने और भी तमाम छोटे मोटे काम किए। कभी इंश्योरेंस बेचा तो कभी क्रेडिट कार्ड बेचे, यहाँ तक कि टायर बेचने लगे। लैंप बनाने और नाव चलाने जैसे कामों को भी उन्होंने हाथ आजमाया। कहीं भी उनको सफलता नहीं मिली। सैंडर्स की जिंदगी 1930 में पहली बार पटरी पर आती दिखी, जब उन्होंने केंटकी कॉर्बिन में गैस स्टेशन खरीदा। वहाँ पर बहुत से यात्री आते थे तो उनको खाने के लिए कैंटीन की आवश्यकता थी। तब उन्होंने सैंडर्स से कहा कि वह एक रेस्टोरेंट खोल ले। सैंडर्स को चिकन के लिए उनका प्यार बचपन से ही था। उन लोगों की बात सुनने के बाद वह रेस्टोरेंट खोल लिए। ऐसे में वह रेस्टोरेंट में तमाम तरह के खास रेसिपी वाले चिकन बेचने लगे। देखते ही देखते उनका यह काम चल निकला और वो मोटी कमाई करने लगे। यहीं पर एक दिन केंटकी के गवर्नर 1950 में आए थे। जब उन्होंने सैंडर्स का चिकन खाया तो उन्हें बहुत पसंद आया। फिर क्या था, उन्होंने हार्लैंड सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दे दी और तभी से उन्हें कर्नल सैंडर्स के नाम से जाना जाता है। कर्नल की उपाधि देश का बहुत ही सम्मानित टाइटल माना जाता है। कुछ समय बाद जहाँ पर सैंडर्स का रेस्टोरेंट था, वहाँ से एक हाईवे निकलने के चलते उनका रेस्टोरेंट टूट गया। इसके बाद उनके संघर्ष का एक और दौर शुरू हुआ। उन्होंने सोचा क्यों न रेस्टोरेंट को अपनी रेसिपी दी जाए और बिक्री पर कुछ मुनाफा कमाया जाए। इसी सोच के साथ उन्होंने तमाम रेस्टोरेंट में जाकर अपनी फ्राइड चिकन रेसिपी को बेचने की डील करनी शुरू कर दी। वह जहाँ पर जाते वहाँ से निराशा हाथ लगती। 1000 बार उन्हें न सुनना पड़ा। इसके बाद उन्हें पहली बार हाँ सुनने को मिली और यहाँ से शुरू हुआ केएफसी की कामयाबी का सफर। जब कर्नल सैंडर्स को एक रेस्टोरेंट ने हाँ कर दी तो वह अपना चिकन वहाँ पर बेचने लगे और मुनाफे पर कुछ फायदा लेने लगे। वह रेस्टोरेंट को मसाले का पैकेट भेजते थे, जिससे उनकी रेसिपी खुफिया रही और साथ ही लोगों को बेहतरीन स्वाद भी मिला। यहाँ से केएफसी फेमस होने लगा। इसके बाद 1963 में अक्टूबर महीने में एक वकील जॉन बाई ब्राउस जूनियर और व्यापारी जैक्सी मैसी ने सैंडर्स से मुलाकात की और केएफसी के फ्रेंचाइजी राइट्स खरीदने की इच्छा जताई। शुरुआत में तो वह मना करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने $2 मिलियन में जनवरी 1965 में बेच दिया। डील के तहत ये बात पक्की हुई कि केंटकी फ्राइड चिकन कंपनी अपने खुद के रेस्टोरेंट दुनिया भर में बनाएगी और कभी भी क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करेगी। सैंडर्स को पूरी जिंदगी $40,000 की सैलरी दिए जाने की भी डील हुई। बाद में उनकी सैलरी बढ़ाकर $75,000 कर दिया गया। इसके बाद उनकी कंपनी रेनॉल्ड्स और पेप्सिको समेत कई हाथों में गई और अभी इस कंपनी का मालिकाना हक यम ब्रांड इनकॉर्पोरेशन के पास है। कर्नल सैंडर्स की मौत 1980 में 90 साल की उम्र में हुई। आज कर्नल सैंडर्स दुनिया में नहीं है, लेकिन केएफसी पर खास दाढ़ी और टाई के साथ उनका चेहरा आज भी केएफसी का चिकन खाने वालों को उन्हें भूलने नहीं देता। आज के वक्त में केएफसी के 150 भी अधिक देशों में और 22,000 से भी अधिक स्टोर हैं।